झेलम, एक ऐसी नदी जिसके किनारे कभी सिर्फ पानी नहीं बहता था। वहां बहती थी तलवारों की चमक, युद्ध हाथियों की गर्जना और दो राजाओं के सपनों की टक्कर। 326 ईसा पूर्व, भारत की धरती, झेलम नदी का किनारा, काले बादलों से भरा आसमान, लगातार बारिश और कीचड़ में डूबा युद्ध क्षेत्र। एक तरफ था दुनिया जीतने निकला मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर, और दूसरी तरफ भारत का वीर राजा पोरस। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत झेलम से नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी हजारों किलोमीटर दूर मैसेडोनिया के एक छोटे से राज्य से। 356 ईसा पूर्व, राजा फिलिप द्वितीय के महल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर। उसकी मां ओलंपियास मानती थी कि उसका बेटा देवताओं की संतान है। वहीं उसका पिता फिलिप उसे बचपन से युद्ध मशीन बनाना चाहता था। सिकंदर का बचपन तलवारों और युद्धों के बीच बीता। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब सिकंदर युद्ध की रणनीतियां सीख रहा था। उसका सपना था पूरी दुनिया जीतना। फिर उसकी जिंदगी में आया एरिस्टोटल, महान दार्शनिक, जिसने उसके अंदर दुनिया जीतने की आग और भड़का दी। सिकंदर एरिस्टोटल से युद्ध और रणनीति सीख रहा था, लेकिन इसका असली परिणाम तब सामने आया जब एक जंगली घोड़े को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। तभी युवा सिकंदर आगे बढ़ा और उसने उस घोड़े को शांत कर लिया। बाद में उसी घोड़े का नाम पड़ा ब्यूसेफलस। लोगों ने देखा कि युवा सिकंदर ने उस जंगली घोड़े को शांत कर लिया है। पूरा राज दरबार हैरान रह गया। फिर 336 ईसा पूर्व, राजा फिलिप की हत्या हो गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बना। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, यूनान के कई राज्यों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन सिकंदर ने सबको कुचल दिया। थीब्स शहर को उसने मिट्टी में मिला दिया ताकि बाकी दुनिया डर जाए। अब उसकी नजर थी फारस पर। उस समय फारस दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य था। उस समय फारस पर शासन कर रहा था डैरियस III, एक ऐसा सम्राट जिसके पास दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में से एक थी। हजारों घुड़सवार, लाखों सैनिक और सोने से भरा साम्राज्य। पूरी दुनिया मानती थी कि फारस को हराना असंभव है। ग्रेनिकस, इस्सस, युद्ध में सिकंदर जीत गया। फिर उसके बाद गौगामेला की धरती पर जब सिकंदर और डैरियस III आमने सामने आए, तब पूरी दुनिया की नजर उस युद्ध पर थी। डैरियस III अपनी विशाल सेना के बीच शाही रथ पर खड़ा था, लेकिन सिकंदर की तेज रणनीति ने फारसी सेना को तोड़ दिया। और जब डैरियस III ने अपनी सेना को टूटते देखा, तो वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उसी पल सिकंदर ने फारस की किस्मत बदल दी। फारस को हराने के बाद सिकंदर सिर्फ विजेता बनकर नहीं रुका। वो परसेपोलिस की शाही गद्दी पर बैठा और खुद को फारसी सम्राटों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने फारसी कपड़े पहनने शुरू किए, फारस की परंपराएं अपनाई, यहां तक कि अपने कई मैसेडोनियन सैनिकों की शादी फारसी महिलाओं से करवाई। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तब आया जब सिकंदर ने डैरियस III के परिवार को अपने संरक्षण में ले लिया। कहा जाता है कि बाद में उसने डैरियस III की बेटी स्टेटेरा से भी विवाह किया। अब सिकंदर सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं रहा था, वो एक ऐसा सम्राट बनना चाहता था जो यूनान और फारस दोनों को मिलाकर एक नई दुनिया बनाए। इसके बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा। मिस्र के लोगों ने उसका स्वागत मुक्तिदाता की तरह किया। उसे फिरौन का ताज पहनाया गया। वहीं पर उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, एक ऐसा शहर जो बाद में ज्ञान और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना। लेकिन तभी एक दिन उसके पास एक दूत आया। उसने बताया कि उसका भागा हुआ दुश्मन डैरियस III बैक्ट्रिया में छुपा हुआ है। बैक्ट्रिया, उस समय बैक्ट्रिया पर शासन कर रहा था बेसस, जो कभी डैरियस III का करीबी सहयोगी और दोस्त माना जाता था। गौगामेला की भयानक हार के बाद जब फारस की सेना टूट चुकी थी, तब डैरियस III अपनी जान बचाकर भागा। उसके पीछे था सिकंदर, एक ऐसा विजेता जो हार मानना जानता ही नहीं था। घायल,
थका हुआ डैरियस III जैसे ही बैक्ट्रिया के महल पहुंचा, बेसस ने उसका स्वागत किया, उसे सहारा दिया। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, किले के दरवाजों पर सैनिक तैनात कर दिए गए, रात दिन पहरा बढ़ा दिया गया। बेसस ने डैरियस III के रहने और इलाज का इंतजाम करवाया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे फारस का भागा हुआ सम्राट अब सुरक्षित है। लेकिन तभी एक दिन बैक्ट्रिया के राज दरबार में एक दूत तेजी से पहुंचा। उसने बताया, सिकंदर अपनी विशाल सेवा के साथ बैक्ट्रिया की ओर आ रहा है। यह खबर सुनकर बेसिस अंदर तक डर गया, क्योंकि वो सिकंदर की बहादुरी, उसकी खतरनाक युद्ध रणनीतियों और तबाह हुए साम्राज्यों की कहानियां सुन चुका था। बेसिस जानता था, अगर सिकंदर बैक्ट्रिया तक पहुंच गया तो उसके राज्य का बचना लगभग नामुमकिन होगा।